जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के और मिक्स स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन है। ये आपके रेलवे के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? ऑप्शन में आपके दिए गए हैं रडार, सोनार, लेजर या टेलीस्कोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय क्रोड के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में दिए गए स्टील, तांबा, मृदु लोहा या एल्यूमिनियम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मृदु लोहा। इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे के सारे रेलवे के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो अगर आपको मेरे किसी भी पीडीएफ का आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक पर आप आकर मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप उस पर जाकर क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि कौन से आपको पीडीएफ चाहिए। वो पीडीएफ टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मायोपिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिए गए दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, रात्रि दृष्टि या रंगहीन दृष्टि। तो इसे मायोपिया निकट दृष्टि दोष को बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? ऑप्शन में है परावर्तन, प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन या परावेश। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला है, रेशम उद्योग को कहते हैं, रेशम उद्योग को किस और नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में दिए गए सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या एपीकल्चर। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने, हेक्सले ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है वो है बायो और दूसरा शब्द जो है वो क्या है? लोगोस है। इसमें हम लोग क्या करते हैं तो स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ क्या कहलाता है। तो स्टडी ऑफ लाइफ हम लोग बायोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने इस पुस्तक में इंडिया का जो डिवीजन हुआ है उसके बारे में लिखा है। अगला प्रश्न है, मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन में है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अब इसे समझ के ही लग रहा होगा कि यहाँ के जो लोग होते हैं खास कोई मौके पर मुखौटा को पहनकर नृत्य करते हैं, इस कारण से इसका नाम क्या रखा गया है? मुखौटा नृत्य रखा गया है और ये खास करके अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा फेमस है। अगला है, लाल क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन में दिए गए हैं अंडा, मांस, टमाटर, कपास या जूट। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मांस और टमाटर से संबंधित है लाल क्रांति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकोटीन पदार्थ किस पौधों में पाया जाता है? तंबाकू में, सिनकोना में, बेलेडोना में या सर्पगंधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये तंबाकू में पाए जाते हैं निकोटीन। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिहार एसएससी और रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि न्यूट्रॉन और क्या है प्रोटॉन, ये दोनों के योगफल को क्या बोला जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं क्वांटम संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या या एवोगाड्रो संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होते हैं? विषाणु से, जीवाणु से, कवक से या शैवाल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये विषाणु से होने वाले बीमारी है जिसका नाम क्या है? पोलियो। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? जस्तीकरण का, बहुलीकरण का,
ऑक्सीकरण का या अभिप्रेरण का? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी। इसे भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है जस्तीकरण, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है तो जस्ता का उस पे लेप लगाया जाता है। लोहे को बचाने के लिए क्या करते हैं, लेप लगाते हैं, जिसे जस्तीकरण के नाम से जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्य रूप से कितना होता है? ऑप्शन में दिए गए 98 डिग्री, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इसमें आपके दो दिए गए, अगर कभी कभी क्वेश्चन में सेंटीग्रेड में भी पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा 37, अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा 98.7 होते हैं, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? फैराडे ने, न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने या रोंटगेन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोंटगेन के द्वारा एक्सरे किरणों की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिए गए हैं अभिप्रेरण, अवकरण, ऑक्सीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में किस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन में है ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति, गरीब हटाओ कार्यक्रम या डिजिटल इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गरीब हटाओ, गरीबी हटाओ कार्यक्रम पांचवी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में इसे रखा गया था। अगला है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को हटाया गया? मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षण का अधिकार या समानता का अधिकार? तो ये सारे के सारे तीन जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, थाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात या इनमें से कोई नहीं? तो थाल घाट जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 8 मार्च को, 22 अप्रैल को या 11 जुलाई को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए इसमें दो ऑप्शन और है जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पहला है 5 जून। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसे नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। और दूसरा जो है वो 8 मार्च है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये क्योंकि कई बार एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगर 5 जून की बात करें तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 8 मार्च आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे और 22 अप्रैल को क्या? तो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्यूसेक में मापा जाता है। ऑप्शन में दिए गए जल की शुद्धता, जल की गहराई या जल का बहाव या जल की मात्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल का बहाव। जो भी आपके नदी या तालाब होते हैं तो उसमें जल के बहाव को मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पादपों का, शैवालों का, जीवों का या फफूंदों का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने में किया जाता है? ऑप्शन में दिए गए मधुमेह, कैंसर, डेंगू या कोरोना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मधुमेह को ठीक करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है?
पानी में, पेट्रोल में, केरोसिन में या दूध में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरोसिन में इसे डुबोकर रखा जाता है। अब देखिए प्रश्न में एक सोडियम दिया गया है, तो सोडियम का जो सिंबल होता है Na होता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपसे सिंबल भी पूछे जाते हैं। और इसका पूरा नाम क्या होता है? नेटियम होता है, इस कारण से इसे Na लिखा जाता है। और अगला क्या दिया गया है? पोटेशियम। तो पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? K होता है। K से आपका हो जाता है केलियम, इसका पूरा नाम केलियम होता है, इस कारण से इसे K लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम, बल का नियम, अभिक्रिया प्रतिक्रिया का नियम या ऊष्मागतिकी का नियम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जड़त्व का नियम कहा जाता है। क्योंकि न्यूटन के प्रथम लॉ में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में तब तक रहना पसंद करती है जब तक कि कोई भी उस पर बाहरी बल आकर ना लगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग फुटबॉल को ले लेते हैं, ठीक है। तो फुटबॉल को जब हम पैर से एक बार मारते हैं तो कोई एक निश्चित जगह पे जाके वो रुक जाती है, उस स्टेज को क्या बोला जाता है? तो जीरो स्टेज बोला जाता है, ठीक है। अब वो जीरो स्टेज में तब तक रहना पसंद करेगी जब तक हम दोबारा उसे कोई फोर्स ना लगाए, यानी कि जब तक कोई बाहरी फोर्स नहीं रहेगा वो क्या होगा? स्थिर ही रहेगा। तो यही लॉ कहलाता है न्यूटन का पहला गति का नियम। अगला प्रश्न है, एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? कोरोना वायरस, HIV, मलेरिया या टाइफाइड? तो वो HIV के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन में दिए गए हैं 21 अप्रैल 1516, 21 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1526 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये किसके बीच हुआ था? तो मुगल का शासक जिनका नाम क्या था? बाबर, और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न में कभी कभी किसके बीच हुआ था ये भी पूछता है। जिसमें जीत किसकी हुई थी? तो जीत हुई थी बाबर की। अगला प्रश्न है, मोतियाबिंद जिसे क्या बोला जाता है? कैटरैक्ट भी बोला जाता है, में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ऑप्शन में दिए गए हैं कॉर्निया, रेटिना, लेंस या आइरिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेंस जो है वो प्रभावित होता है। जब भी कैटरैक्ट होती है तो कैटरैक्ट से पीड़ित व्यक्तियों की जो रोशनी होती है वो धुंधली दिखाई देने लगती है, कोई भी वस्तु जो है वो उन्हें क्लियर साफ नहीं दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि आपातकालीन हार्मोन स्रावित करती है, यानी कि जिसे हम लोग इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन में है थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी या पीनियल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल, ऑप्शन बी। अब हमारे जो बाकी के ऑप्शन है उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका क्या दिया गया है? थायराइड है। तो थायराइड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? ग्वाइटर बीमारी होती है जो गले में होती है। एड्रिनल आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं। पिट्यूटरी को क्या बोला जाता है? तो इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उस सारे को कंट्रोल पिट्यूटरी ही करता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारे ब्रेन के पास पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीनियल है। पीनियल जो है वो क्या है? तो ये पीनियल जो है वो हमारे सबसे छोटे ग्रंथि पाए जाते हैं, पीनियल। अगला प्रश्न है, किस रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? ऑप्शन में है TB, पोलियो, टाइफाइड या छोटी माता। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि BCG का टीका किसको रोकथाम करने के लिए लगाया जाता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।